सद्गुरु विशाल देव को मैंने अपनी आंखों से देखा और उनका अंतरंग हो करके वर्षों रहता था। जब जाता था अंतरंग हो जाता था। खाते समय, कुल्ला करते समय, बाहर घूमते समय, बाहर बैठे समय, कक्ष के अंदर, हर जगह अंतरंग हो जाता था। देखता था उनको। इसी संसार में रहते थे। उनकी बुराई करने वाले थे, उनको बुरा कहने वाले थे। दूर वाले थे, निकट वाले भी कुछ थे। निकट वाले भी बुरा कहते थे। हद। एक जगह साहब को जाना था, वहाँ निवास पड़ाव था, मैंने भक्तों यहाँ कुटी बनी थी उनके लिए। एक संत उनके गए तो जो मुखिया थे, जब तक रात में जागे तब तक साहब की आलोचना की। तो आकर के साहब जी को बताया कि साहब जिनके यहाँ आप जाना चाहते हो तो आलोचना करते थे। तो कोई काम है नहीं चाल, अपनी ग्रामीण भाषा में बोले, लखनवी भाषा में, काम है नहीं चाल, ये क्या है, नहीं जाऊँगा। तब वो अब सुबह उठे, स्नान किए, हड़बड़ाए कि मैंने रात में बहुत आलोचना की है साहब की। गए पहुँचे, बंदी छोर तो हमारे यहाँ कब चलेंगे? तो साहब चुप। फिर कहे, तो कहे हम जाएं तुम्हारे यहाँ, तुम्हें कष्ट हो तो क्यों जाएं? कहे नहीं बंदी छोर, आप नहीं जाएंगे तो कष्ट होगा। कहे ठीक है चलेंगे। क्या तमाशा है, कैसा संसार है। विशाल देव हमारे संप्रदाय में एक ऐसे संत हुए हैं कि जिनके लिए कुछ बड़ाई करना बेकार है। जितनी बड़ाई करोगे छोटी रहेगी। विशाल विशाल। जब कोई कहे साहब अमुक आपकी निंदा करते हैं तो चुप रहे। तब उनकी आदत रहे, कोई कुछ पूछे कहे तो चुप रहते थे, और जब अगला आदमी कुछ न बोले तब थोड़ा बोल देते थे, और जब तक कोई बोलता रहे तब तक कोई चुपे रहते थे। तो आपको साहब अमुक गाली देते हैं, साहब कहें हाँ तो उनके कोनो लाभ हुई माँ। उनका कोई लाभ होगा, वो गाली देते तो उनका लाभ होगा। मैंने 53 में उनके दर्शन किए हैं, और 58 से 76 तक अंतरंग रूप में रहा। जब जब जाता था अंतरंग हो जाता था। कभी भी अपने विरोधियों के प्रति कटु शब्द उनके मुख से निकला हो ऐसा मैं सुना नहीं, या उनकी कोई याद कराया हो तो उनके चेहरे में विकृत आई हो, ऐसा नहीं देखा। जब कोई कहा अमुक साहब आपको ऐसा कहते हैं, तब कहें पहले तो उनका विचार ऐसा नहीं रहा, लेकिन अब हो गया होगा, अच्छा है, उनका लाभ हो गया। तथागत बुद्ध जा रहे थे अपने साधु मंडली के साथ, दूसरी साधु मंडली पीछे आ रही थी, तो उसमें बुद्ध की निंदा हो रही थी। तो एक साधु आके कहा कि महाराज जी जो पीछे आ रहे हैं आपकी निंदा करते। कहे कोई बात नहीं, उनके पास जो है वो कहते हैं। सबके जमाने में रहा है, ऐसे गर्मी, ऐसे ठंडी, ऐसे कचरा, ऐसे धूल, ऐसे हल्ला गुल्ला, ऐसे राग द्वेष, ऐसे जन्म मरण, ऐसे प्रपंच सबके सामने रहा है। जो अपने को समझा और अपने को संभाला, अब अंतर्मुख हुआ, आनंद के सागर में पहुंच गया। गुरु के दरबार में आनंद लुटाया जाता है, तो आनंद ही लुटाया जाता है कि तुम कौन हो, समझो अपने को। तुम देह नहीं हो, नाम रूप नहीं हो। नाम रूप की गाली होती है। ये मेरी लाश खड़ी है, एड़ी से चोटी तक ये लाश है, शव, मुर्दा, और इसका नाम है अभिलाष। न मैं अभिलाष हूँ, न मैं ये लाश हूँ, और इसी की निंदा होती है, मेरी तो निंदा नहीं होती। कोई शुद्ध चैतन्य को गाली दे, वो साला शुद्ध चैतन्य, तो कोई मतलब तो नहीं होता। किसी को चोट लगने वाली नहीं है। शुद्ध चैतन्य में कुछ लग ही नहीं सकता है।
हाँ अभिलाष कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, इतना भर कह दे, इतना भी न कहे हाँ बोलते तो अच्छा है, बस इतने में हमें खल जाएगा तो क्या मैं करता नहीं हूँ? ये हमारा अहंकार है। जो कहता है बोलते तो अच्छा है, उसको कहना चाहिए रहनी खराब है। सबसे खराब मैं हूं, ये सीखो, समझो। आनंद का अगर खजाना लूटना चाहते हो तो मर जाओ, मरना सीखो। इसमें युवक युवती तो कम अभी है इस समय, युवक युवती बहुत घबरा जाते हैं सुन करके, मरना ना कहो और कुछ कहो, जबकि मरना निरंतर निकट आ रहा है। अब मरता कौन है? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु झूठ है। महाभारत में बात आती है, धृतराष्ट्र प्रजागरण पर्व एक है, प्रजागरण पर्व छोटा सा, उसमें धृतराष्ट्र का चित्त उद्वेगित है, वो युद्ध का सब गर्माहट चल रही है। तो उस प्रजागरण पर्व में विदुर ने लंबा व्याख्यान दिया है उनके सामने, और इतने में सनत सुजात ऋषि आ जाते हैं जो सनत कुमार हैं। तो है सब रूपक, रात में वो जाग रहे हैं तो सनत सुजात वहाँ कहाँ आ जाएंगे। इस समय मीमांसा में लिखता हूँ, महाभारत पर लिखने की बात थी, मैं तो नकारता था कि भाई अब बूढ़ा शरीर है, इतना बड़ा काम नहीं करूँ, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा विश्वविद्यालय के विद्वानों का और फिर हमारे अपने साधुओं का, मन बन गया। तो गत वर्षों में मैंने लिखा, 1/3 लिख दिया है, 1 लाख श्लोक है, बहुत लंबा है, लेकिन है बहुत मार्मिक है। एशिया की तमाम कहानियां बदल बदल करके इसमें आई हैं। विश्व में ऐसा महाकाव्य नहीं है महाभारत जैसा। वाल्मीकि रामायण का अपना महत्व है, लेकिन महाभारत तो अद्भुत है, सागर है। सनत सुजात पहुंचते हैं, रात का समय है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि भगवान, वो तो सीधे कहते हैं, सनत सुजात जी आप कहते हैं मृत्यु है ही नहीं, लेकिन कितने साधक मृत्यु को जीतने के लिए साधना करते हैं। सनत सुजात ने कहा दोनों बातें सच है। जो मृत्यु समझते हैं वे मृत्यु को जीतने के लिए साधना करते हैं, और जो बोध में स्थित हो जाता है तो मृत्यु रहती ही नहीं, जीतना कहाँ। मृत्यु देह की है, देहाभिमान है, तो साधना करता है साधक, देहाभिमान खत्म हो, मृत्यु का भय खत्म हो। और जब देहाभिमान गल गया तो मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु शरीर की होती है, मेरी तो नहीं होती है, मैं तो आत्मा हूँ शुद्ध चेतन, तो मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं। उस अवस्था में पहुंच करके मृत्यु नहीं है। कष्ट जब तक है तब तक ज्ञान नहीं है। संत कौन मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें शायद पहला वाक्य मैंने लिखा है, संत वह है जो दुखी न हो, और यही सच्चाई है। संत को हो, शुद्ध मनुष्य को हो, ज्ञानी को हो, दुखी होते हैं तो हम पापी हैं, हमारा अहंकार है, इसलिए हम दुखी होते हैं। किसी ने हमें कटुका, सामने ही कटुका दिया, उसका विचार है, संस्कार है, स्वभाव है, कह दिया। अगर हम दुखी होते हैं तो हम पापी हैं, अहंकार है, अहंकार के कारण दुखी होते हैं। नाम रूप का अहंकार गल जाए तो हमें दुख कैसे होगा। और इस स्टेज पर आकर के ही आनंद का सागर आएगा, और कोई रास्ता नहीं, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये मैं बराबर याद दिलाता हूँ कि महाकाव्यों और पुराणों में जो सस्ते नुस्खे दिए गए हैं वो समाज को भ्रष्ट कर डाले हैं, भटका दिए। सस्ता रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है, शीश उतारे भुई धरे। साहब ने कहा सिर काट करके जमीन पर रख दो, तब उस घर में पहुंचोगे। तो ये लाक्षणिक है। कबीर वाणी भी और वेद वाणी दोनों लाक्षणिक बहुत हैं। कोई सिर ही काट देगा अपना तो फिर क्या करेगा?
सिर काट करके रख देने मतलब है अहंकार का विसर्जन कर देना, पूरा अहंकार समाप्त कर देना। मुर्दा के ऊपर 1 किलो माटी डालो, 10 कुंतल माटी डालो, 1000 कुंतल माटी डालो, कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा मुर्दा बनने के तैयार हो तब आनंद का खजाना लुटेगा, नहीं नहीं लुटेगा। बहुत महंगा है, पैसा इसमें नहीं लगता है, अहंकार का विसर्जन लगता है, और ये बहुत महंगा है और कुछ महंगा नहीं है। अहंकार हमें जला रहा है, उसको छोड़ने में परेशानी क्या है? सांप हमारी गोद में गिर गया हो तो क्या हम प्यार करेंगे? फेंकेंगे। अहंकार सांप है, साहब ने सावधान किया है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाँची है रामई भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झार झारा खा रहा है। उससे वही बिरला बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। साहब को राम शब्द बहुत प्रिय था, उसका प्रभाव है। वैष्णव समाज से साहब जुड़े थे। रामानंद उनके गुरु होना ये स्वाभाविक लगता है। यद्यपि उनके बोध के गुरु वो नहीं है, लेकिन मर्यादा के गुरु हैं। कबीर साहब एक उठते हुए युवक थे, तर्कशील थे, विचारक थे, और कोई आधार चाहिए। रामानंद स्वामी उस समय वैराग्यवान अच्छे संत थे काशी में, उनकी शरण में गए हों, उनको गुरु माने हो, आश्चर्य नहीं, लेकिन बोध के गुरु वो नहीं थे। ये भी फर्क है। बीजक में केवल एक ही जगह है, रामानंद राम रसमाते कहें कबीर हम कहीं कहीं था के, बस एक जगह है, और उसमें निकटता और दूरी दोनों प्रतिबिंबित होती है। रामानंद रामरस माते ये दूरी है, रामानंद रामरस में माते हैं, रामरस में तो कबीर भी माते हैं, लेकिन कबीर का राम अंतरात्मा है और रामानंद का राम श्री राम है अथवा कोई परोक्ष ईश्वर है, ये अंतर है। कहें कबीर हम कह के थाके, कबीर कहते मैं काका के थक गया लेकिन वो माने नहीं, ये निकटता है। कोई अपनों को कह करके थकने का प्रयोग करता है, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, कोई ऐसा काम करता हठपूर्वक जो ठीक नहीं है। लोग कहते हैं आप रोकते नहीं हैं, कहते काका के थक गया नहीं मानते तो मैं क्या करूं? पिताजी शराब पीते हैं, मैं काका के थक गया नहीं मानते। पुत्र बड़ा गड़बड़ है, मैं काका के थक गया नहीं मानता है। तो अपने निकट वालों को ये कहा जाता है। इसलिए लगता है कबीर रामानंद के निकट थे, तभी काका के थाके का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वाणी में आप देखिए, बीजक में 250 बार राम राम है, ये वैष्णव का शब्द है। राम वेद में एक शब्द है राम, पृथ्वी दोषीम बेन असुर राम, 4 धनवान राजा हैं, ये ऋग्वेद में आता है। असुर राम यानी बलवान राम, असुर कहते प्राण को, असुर कहते प्राणवान को, बलवान को। राम एक राजा है, ये वेद में आता है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें मार्गवे राम एक ब्राह्मण है जो कर्मकांडी है। राम नाम के व्यक्ति कभी कभी होते थे। महाराज राम दशरथ के पुत्र ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और ये लोक कथा में ये गाया जाता था। राम कथा लोक कथा से ही सुन करके वाल्मीकि ने कुछ श्लोकों में गुम्फित किया, उसके बाद फिर बढ़ता गया। तो राम को फिर विष्णु का अवतार भी माना गया, चारों भाइयों को अंशा अवतार, सर्वे सर्वा नहीं। और फिर अनेक वाल्मीकि रामायण बड़ा सुंदर काव्य बना और उसमें प्रक्षेप भी बढ़ते चले गए। ये रामायण रहस्य में मैंने सब लिखा है। और फिर उसको पढ़ करके बहुत रामायण बनी भारत और विदेश में, उस सब का भी लेखा जोखा रामायण रहस्य में है। यूरोप में जितनी रामायण बनी सबका नाम दिया गया है, एशिया में। तो राम कथा पर खूब लिखा गया और अपने अपने ढंग से जिसके मन में जो आया सो लिखा। भावना बढ़ती चली गई। ईसा के 1000 वर्ष बाद
राम को परब्रह्म मानने की प्रवृत्ति चल पड़ी। और ईसा के 1300 वर्ष बाद श्री राम शर्मा नाम के एक पंडित हुए जो बिहार और बंगाल के बीच के थे। उन्होंने संस्कृत में अध्यात्म रामायण लिखा। तब तक उनके अवतारवाद का बड़ा परिपाक हो गया था, तो उन्होंने उसमें खूब अवतारवाद लिया। वे वेदांती ब्रह्मवादी थे और साथ साथ राम को अवतार मानने वाले। गोस्वामी जी ने वहीं से ज़्यादा लिया है। राम नाम जप ये ईसा के 1000 वर्ष बाद से शुरू हुआ है। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो। 1000 वर्ष बाद शुरू हुआ है, यानी आज से 1000 वर्ष पहले से राम राम शुरू हुआ है। कबीर साहब 14वीं शताब्दी में हुए, तब तक राम नाम ध्वनि थी खूब, फिर और आगे बढ़ी ये बात। राम नाम जब सारंगपाण, विष्णु इत्यादि ये शब्द, हरि शब्द साहब बहुत कहते हैं। हरिजन हंस दसालिए डोले, हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, हरि शब्द बारंबार लेते हैं। हरि, सारंगपाण, विष्णु, राम ये सब वैष्णव के शब्द हैं और साहिब की वाणी में इसका बहुतायत है, इसलिए उनकी घनिष्ठता स्वाभाविक है। वेश भी वैष्णवी कबीर पंथियों का है अपने ढंग से, इसलिए साहिब ने राम शब्द का आदर दिया। लेकिन राम उनका जो उपासनी है वो अंतरात्मा है, वो सार्वभौमिक है। महाराज राम सार्वभौमिक उपासनी नहीं हो सकते हैं, कृष्ण उपासक ही नहीं मानते हैं। जो कट्टर कृष्ण उपासक हैं वह राम की उपासना नहीं कर सकते हैं। ये इस्कान वाले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हैं। जब उनसे कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा किया कि कृष्ण के साथ आपने राम का भी समन्वय किया, तो बड़े संकोच में पड़ गए। कहे ये राम अयोध्या वाले नहीं, ये बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई कृष्ण के बड़े भाई हैं, तब ये नहीं न लेते। तो कट्टर कृष्ण उपासक राम को नहीं आदर देते। सामान्य गृहस्थ राम कृष्ण सबको मान लेंगे, और कट्टर राम उपासक कृष्ण को नहीं श्रेय देते। एक राम मंदिर में कथिक नाच रहा था। कथिक यहाँ होते हैं कि नहीं, अयोध्या उत्तर प्रदेश में होते हैं। वो पुरुष होता है और वो झुल्ल पहनता है और एक बड़ी साफी रखता है, इसे मार लेता है कांखा सूती, और नाचता है, गाता है। उसके बाजा वाले होते, कोई नाटक नहीं रहता है। तो कथिक का नाच हो रहा था, झूला का समय था बरसात का। तो झूला में ज़्यादा कृष्ण महाराज की चर्चा ज़्यादा है उसमें। कृष्ण बहुत व्यापक हुए हैं, राम से भी व्यापक हो गए। तो एक गीत गाया कृष्ण की महिमा में, दूसरा गाया। जब तीसरा फिर कृष्ण की महिमा में गीत शुरू किया तो पुजारी सह नहीं पाया। तो पहले ही नहीं सह पाया था, लेकिन जला भुना बैठा था, तो उठ के खड़ा हुआ, कहा है समझते हो किसका दरबार है? भगवान राम का है। वो चुप हो गया और सभा में विरसता हो गई, उसको सहन नहीं हुआ। तो ये जो देहधारी की उपासना है ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, ये अपने अपने पंथ में होगा। लेकिन कबीर जिसको राम कहते हैं वो सार्वभौमिक है, वो सब घट है, घट घट में जो रमा है। किसी ने कहा कबीर से कि आप राम राम बहुत कहते, राम क्या है? उन्होंने कहा काहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा, जो सबके अंदर में बैठा है वो राम है। इस प्रकार वे राम का प्रयोग करते हैं। इस राम तत्व को समझो, आप राम हो, घबराओ ना, आप राम हो, आप ब्रह्म हो। खुदा गाड अल्लाह जितने शब्द हैं आप में चरितार्थ होगा और कहीं नहीं होगा। कहीं है कोई आधार? ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? खानी कहाँ है? मनुष्य। लेकिन मनुष्य को तुच्छ कहा इन धार्मिकों ने, जो समझ नहीं पाए तुच्छ गए। मनुष्य महान है। अपने आत्मा को पहचानो,
और छिल्ला काम करो। मैं गुजराती नहीं जानता लेकिन थोड़ा मोड़ा जानता हूँ। जब पहली बार गुजरात आना हुआ तो बड़ौदा के हमारे भक्त ने कहा साहब पुस्तकों का बंडल भेज दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी जब आप आएंगे। तो उन्होंने पत्र लिखा, तो बड़ौदा का पता रहा, उसमें रहा छिल्ली लाइन। तो मैं समझा दिल्ली लाइन। तो मैं सोचा कि वो दिल्ली से बॉम्बे के लिए रास्ता जाती होगी, जाता होगा, उसी दिल्ली लाइन कहते होंगे। छिल्ली तो कोई शब्द ही नहीं है। तो और लोगों से पूछना चाहा तो इतने में एक गुजराती समझ वाले मिल गए कि महाराज ये छिल्ली लाइन मतलब अंतिम लाइन। तो छिल्ली लाइन छिल्ला काम करो। छिल्ला काम है सब कुछ समर्पित कर दो प्रकृति को। मैंने दोपहर में कहा था, अब की बार जो हो चुकाव कहें कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे उसको उसका पूरा दांव लग गया। चुकाव करना क्या है? सारा अहंकार छोड़ देना। हमें देह का अहंकार है, नाम का अहंकार है, रूप का अहंकार है, विद्या का, पद का, साधु होने का, गृहस्थ होने का, महंत होने का, मंत्री होने का, और भी नाम रूप में जितना नाम रूप है सब प्राकृतिक है, मेरा नहीं है। सृष्टि में ही तो सब नाम रूप है और मेरा अस्तित्व सृष्टि से परे है, शुद्ध चेतन है। ये नाम रूप के मोह में सारा अहंकार है और वो हमें जला रहा है। अनाद काल से हम जलते आ रहे हैं। अब अगर शीतल होना है तो पूरा मर जाओ। वेद में भी आता है ब्रह्मचर्य सूक्त। अथर्व वेद को कुछ लोग महत्व कम देते हैं। झाड़ फूक, जंतर मंतर, भूत प्रेत भी उसमें है, लेकिन ज्ञान की बातें भी हैं, गृहस्थी की बातें हैं, ब्रह्मचर्य की बातें हैं। इसीलिए अथर्व वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है। अथर्व वेद बहुत मजेदार है। ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्मचर्य सूत्र में आता है ब्रह्मचर्य सूक्त। विवाह सूक्त भी आता है, ब्रह्मचर्य सूक्त भी आता है। तो ब्रह्मचर्य सूक्त में आता है, ऐ लोगों, कोई अपना लड़का मरने के लिए मुझे देगा? क्या आपका लड़का तैयार है मरने के लिए? दोगे? बड़ा कठोर शब्द है। कहा जाता है वेद तो कर्म कांड है और उसमें खाओ पियो मौज करो यही लिखा है। बात है, लेकिन ऐसा भी वचन है, ऐ लोगों, एक लड़का आप दोगे मरने के लिए, वो आएगा, तैयार होगा मरने के लिए। जब कोई भी जिज्ञासु आता है गुरु की शरण में तो उसका पुनर्जन्म होता है। संस्कार दीजुच्यते, संस्कार हुआ, धो दिया गया, पहले का संस्कार हटा दिया गया, उद्दिच काला है, दोबारा जन्म हुआ। गुरु दीक्षा दोबारा जन्म है, पहले की मृत्यु है। लेकिन अब कौन कितना मरता है, दीक्षा तो हो जाती है और गुर्राते वैसे लोग हैं। यहाँ तक कि साधु का कपड़ा पहन लिए मृत का चिन्ह और गुर्रा रहे हैं, गरमा रहे हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह में उलझ रहे हैं। तो कपड़ा क्या करेगा? पूरी शांति चाहो, पूरा मर जाओ। मरण मीठा है, मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा, गोरखनाथ महाराज ने कहा। जो साधक होगा, रूमी साहब ने क्या कहा, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्बी बंद, गर्नवीनी, सर्रेहक, बरमन बखन, आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। प्रतिक्रिया छोड़ दो। प्रतिक्रिया कर्म संस्कार बनाता है। काम वासना का स्मरण, ये नया कर्म शुरू हो गया। क्रोध आया तो नया कर्म शुरू हो गया। ईर्षा आई तो नया कर्म शुरू हो गया। किसी ने हमें गाली दी और हमारे मन में क्रोध आया तो नया कर्म शुरू हो गया। किसी ने गाली दी, हमें कोई क्रोध नहीं है तो हमारा कर्म नहीं बनेगा। गाली दी, वो समझे, उसकी जिम्मेदारी, मुझे कोई नुकसान नहीं। अपने में प्रतिक्रिया शुरू हो गई तो नया कर्म शुरू हो गया। ये नया कर्म फिर आग जलो। अनाज काल से हम जलते आए और अभी भी जल रहे हैं। पूरा संसार एक तपती हुई भट्ठी है और सब प्राणी उसमें उबल रहे हैं।
जल रहे हैं। इस तथ्य को समझो। थोड़ी सी जवानी, चहल पहल, लोग भूल जाते हैं। कब तक ये सब रहेगा? और जवानी और चहल पहल में भी चित्त तो जलते हैं, फिर तो शरीर भी बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, तकलीफ आएगी। आनंद के खजाने गुरु के दरबार में लुटते हैं, वो बड़ा महंगा है। वो मत समझना कि पेटी खोल देंगे गुरु जी और निकलेगा आनंद, अवसरा बोर हो जाओगे बिना कुछ किए। वो कहते हैं मरो, आनंद चाहो तो मरो, अहंकार छोड़ो। जेठान गाली दे, देवरान मर जाए शाम। और कहीं देवरान गाली दे, कट कहे, जेठान मर जाए। जो मर जाए वही आनंद, उसी को आनंद। और जो मरेगा नहीं वो दुख पाएगा। फांसी लगाने की मैं थोड़ी कहता हूँ मर जाओ, न जहर खाने की कहता हूँ। मन मार लो, अपने मन को मार लो। कब करोगे ये? कौन दिन आएगा? पूरी शांत, पूरा आनंद कब लोगे? बीत जाएगा। गीत गाते, ज्ञान की बात कहते और सुनते, हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन चित्त की जलन मिटी नहीं है तो क्या ज्ञानी है? क्रिया शून्य हो जाना, मूढ़ हो जाना, ये जो संतों ने कहा अंधत्तम, पंगुत्तम, मूकत्तम, बधिरत्तम। मूक हो जाओ, मधुर हो जाओ, अंधे हो जाओ। मूक हो जाओ, बधिर हो जाओ, अंधे हो जाओ, पगले हो जाओ। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि अपने अहंकार को मार लो। समझ जाए, अपने अहंकार को मार ले, शीतल हो जाए। लोग कहें, सब समय कहे हैं, सबको कहे, कोई बचा नहीं। इतिहास उठा करके देखो, रूमी साहब को मैं थोड़ा थोड़ा सुनता था और मेरी रुचि थी कि उन पर लिखा जाए। संसार के महापुरुषों पर मैंने लिखा। 20 महापुरुषों का संसार के महापुरुष में हमारे ग्रंथ में है। अब की बार 2 और जोड़ा गया, इसलिए 20 हो गए। मैं रूमी साहब पर चाहता था तो एक साधक को उसमें मैंने लगाया। अब की बार कलकत्ता गया तो उसको इसीलिए ले गया कि नेशनल लाइब्रेरी से खोज करके उसको निकाले। निकला, देखा, बहुत बढ़िया बन पाया। उस महापुरुष का जीवन पढ़ा मैं। जब यहाँ आने लगा तो उसके प्रथम रात को लाया साधक मेरे पास, तो देखा, पढ़ा, उसको ही पढ़ा। मैंने कहा पढ़ो, तो सुना। कैसा कंठ का किरण है, कैसा कष्टदायी है, कैसा प्रपंच उस महापुरुष के सामने आया। उसके पिता विद्वान थे और उनकी पत्नी राजघराने की लड़की थी। ये फारस देश की बात है, लेकिन उनके पिता विद्वान थे और सत्य भी कहते थे। तो राजा नाखुश हो रहा था, इसलिए सोचा कि राजा संबंधी है, लेकिन नाखुश हो रहा, पता नहीं क्या करे। और चंगेज खां का हमला होने वाला था उधर, तो अपने परिवार और तमाम शिष्यों को लेकर के चल पड़े। अनेक देशों में घूमे, जगह जगह। और जब वे नहीं रहे तब इनकी विद्वता जाहिर हुई, लेकिन इनको इतने कांटे मिले, इतने कांटे मिले, इतना कष्ट चारों तरफ से मिला, लेकिन वो महापुरुष अद्भुत। संत लाओत्जे जैसे चीन में महापुरुष, जैसे कबीर भारत में, तैसे संत रूमी वैसे उनका कोई मठ नहीं था, आश्रम नहीं था, परिवार के साथ ही रहे, कोई ऐसा संपर्क ही नहीं बना, वैसी स्थिति थी, लेकिन बहुत पहुंचा हुआ पुरुष। इतिहास को उठा करके देखो, सबके सामने ऊबड़ खाबड़ संसार है। साथी बराती में भी अनेक प्रकार के संस्कार वाले हैं। कहीं भी ऐसी जमीन आपको न मिलेगी जहां आप बैठो आपको कोई कुछ न कहे। कहने वाले मिलेंगे। आप कहना बंद कर दो, आप लड़ना बंद कर दो, आप क्रोध करना बंद कर दो, प्रतिक्रिया करना बंद कर दो। जितना कुछ आवे आपत्ति विपत्ति सिर झुका के सहते जाओ और निष्काम निर्माण हो जाओ, बस मुक्त। आनंद का खजाना इसी में लो।
मिलेगा।